शुभ कर्म से अशुभ कट जाते हैं और अशुभ से शुभ की हानि हो जाती है। गलत कर्म करेंगे तो जितना शुभ का संचय था वो खत्म हो जाएगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो जितने गलत थे वो कट कट करके जीरो में बदल जाएंगे। एक छोटी घटना है काशी में घटी। काशी में ये घटी कि एक ही दिन में एक व्यक्ति जो बहुत ही पवित्र जीवन जीता था, उसको मधुमक्खी काट गई, और एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर बुरे काम किए थे उसको सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। अब लोगों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कैसी व्यवस्था है, ये जो बुरे काम कर रहा है उसको तो अच्छा मिल रहा है परिणाम, और जो अच्छे कर रहा है उसको बुरे मिल रहा है। तो उनने कहा कि भगवान से जाकर के बोलते हैं। काशी भगवान शिव की नगरी है, गए उनके पास, भगवान शिव से जाकर के बोले कि साहब ये कैसी व्यवस्था है, क्या सिस्टम चल रहा है, देखिए अच्छे काम करने वाले को बुरा मिल रहा है, बुरे वाले को अच्छा मिल रहा है। भगवान शिव बोले कि ऐसा है भाई, हर व्यक्ति को कर्म के अनुसार मिलता है। बोले जिस व्यक्ति को मधुमक्खी काट करके गई उसका आज मार्केश था, उसका शरीर जाना तय था। जिंदगी भर शुभ कर्म किए हैं तो मधुमक्खी के काटने में बदल गया है, वो जो मार्केश था मधुमक्खी के काटने में बदल करके जा रहा है। और बोले जिस व्यक्ति को सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला है, बोले उसका आज राजा बनना तय था। जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं तो राजा बनना सोने के सिक्के में बदल करके रह गया है। शुभ कर्म पिछले अशुभ को समाप्त कर देते हैं दोस्तों, और अशुभ जो हैं वो इधर के जितने भी हैं शुभ उनकी हानि कर देते हैं, कुछ रह नहीं जाता आदमी के पास। दोनों पथ हैं, दोनों पथ हैं, और जो तपस्या का पथ है वो हम लोगों के शुभ कर्मों के संचय का पथ है। इसलिए दोस्तों तो जप, पूजा, मंत्रों के साथ साथ गुरुदेव की जो व्यक्तित्व की धुलाई और रंगाई की व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। कि जब हमें कर्म की भाषा समझ में आ जाए, कर्म की ये बात समझ में आ जाए कि कर्म से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, हर एक के पास कर्म लौट करके आता है, और कर्म से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम लोग तपस्या के माध्यम से उस कर्म को उदय होने से पहले काट डालें, तो फिर साधना का महत्व समझ में आ जाता है। अनुष्ठान हम कोई सा भी लें, गुरुदेव की जो दी गई व्यवस्था है वो अपने आप में समग्र है, संपूर्ण है, उसके अलावा और बेहतर कोई व्यवस्था नहीं। गुरुदेव ने कहा कि साधना है, अनुष्ठान है, वो कपड़ों की धुलाई और रंगाई के समान है। कपड़ों की धुलाई रंगाई में क्या होता है साहब, कपड़ों को आप भगोने में डालते हैं, पानी उबालते हैं, मैल उभारते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर मोगरी से पीटते हैं, फिर धोते हैं, सुखाते हैं, प्रेस करके रख देते हैं, एकदम आपका कपड़ा चमक करके नया हो गया। तो दोस्तों जो धोने वाला व्यक्ति है, जिसको अपन धोबी कहते हैं, उसको आप साधना की भाषा में गुरु समझ लीजिए। जो काम कपड़ों के साथ धोबी करता है वही काम हमारे जीवन के साथ गुरु करता है। चित्त पर, मन पर जो मैल चढ़े हुए हैं दिखाई नहीं पड़ते हमें, उनको एक एक करके ढूंढने का काम गुरु का है। हमें दिखाई नहीं पड़ते, गुरुदेव को दिखाई पड़ते हैं। दूर दूर तक आप देखो, आप लोगों से एक बार बात करके देखिए, लोगों से पूछ करके देखिए कि गुरुदेव ने उनको क्या संदेश दिया था। किसी को गुरुदेव ने कहा बेटा माला बिल्कुल मत छोड़ना, और किसी को कहा बेटा अभी 3 साल तक छूना भी नहीं, ये काम दिया है वही करना। लोगों को लगता है गुरुदेव ने उनको माला करने को कहा, हमें नहीं कहा। वो कर्म को देख करके कहा, किसका संस्कार क्या है, किसके अंदर का प्रारब्ध क्या है, किसके अंदर कौन से भाव का उदय हो रहा है, किसके लिए अभी क्या चीज़ आवश्यक है, वो देख करके गुरुदेव ने कहा। क्योंकि उसके चित्त पर क्या छाया हुआ है हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर गुरु को दिखाई पड़ता है। और गुरु का जो काम है दोस्तों वो डॉक्टर की तरह से काम है। डॉक्टर देखता है घाव आ गया है, घाव में मवाद भर गया है, तो उसको चीरा लगाते समय कष्ट नहीं होता, क्या होता है, पर होते समय में उसको ये पता है कि यदि मवाद को यहीं छोड़ दिया जाए तो पूरे पैर में गैंग्रीन बन जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि चित्त पर कलुष को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कालिक को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कुछ संस्कारों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बहुत तकलीफ देंगे। इसलिए उस समय में गुरु अपने शिष्य के कष्टों को देखते हुए भी व्यवस्था बनाते हैं। हमें लगता है कि साहब गुरुदेव के होते हुए हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं, जितने मिलने थे उससे कम मिल रहे हैं, जितने मिलने थे उससे कई गुना कम मिल रहे हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।